जय जगन्नाथ किसान भाइयों, एमके पोल्ट्री एंड हैचरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। जब एक फार्मर चूजा डालता है तो सारे के सारे हैचरी और ट्रेडर बोलते हैं कि मैं तुम्हें अच्छा चूजा दिया हूँ। तो एक फार्मर चिक्स रिसीव करते वक्त कैसे पता कर पाएगा कि वो चूजा सही दिया है या गलत है? तो उसको लेकर मैं 7 पॉइंट निकाला हूँ। वो 7 पॉइंट को आप ध्यान रख लीजिए, तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो चूजा सही दिया है या गलत दिया है। तो पहला पार्ट आता है वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि सारे के सारे हैचरी और सारे के सारे ट्रेडर बोलते हैं कि मैं तुम्हें वैक्सीनेटेड चूजा दिया हूँ। तो उसमें आप पता कर पाएंगे, जब हम चूजा रिसीव करते हैं तब कुछ ना कुछ चूजा मोर्टेलिटी होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, वो मोर्टेलिटी चूजा का जो गर्दन का जो पंख होता है उसको आप निकालेंगे तो एक आपको एक होल दिखेगा, ठीक है। और आसान कर देता हूँ आपको, जब उसका चमड़ी जो स्किन होता है उसको आप निकालेंगे तो कुछ लिक्विड सब्सटेंस आपको दिखेगा, तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो चूजा वैक्सीनेटेड है या नहीं है। दूसरी पार्ट आप देखेंगे तो एक्टिवनेस, आप ऐसे चुटके आप बताएं मारेंगे तो वो क्या होगा कि वो उसका गर्दन ऊपर करके एक साउंड करेंगे, और चूजा सही नहीं होगा तो वो क्या करेगा कि डल टाइप का वो बॉक्स में ही बैठा रहेगा, तब आपको भी पता चल जाएगा कि वो चूजा सही नहीं है। आप ब्रूडिंग में भी छोड़ेंगे तो भी वो चूजा क्या होगा कि डल टाइप का रहेगा। तो इस टाइप का चूजा को आपको निकाल देना सही रहता है। थर्ड में आता है फीदर। आपका फीदर गीला होगा या आपका जैसे गंदा जैसा लगेगा चूजा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो चूजा सही नहीं है। आपका चूजा ड्राई होनी चाहिए और आपको दिखने में आँखों में सुंदर दिखनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सही है, ठीक है। और फोर्थ पार्ट को आता है उसका नाभि। नाभि आपका खुली होनी नहीं चाहिए और गीला नहीं होनी चाहिए, और सही रहेगा। कैसे पता पड़ेगा कि उसका नाभि सूखा होनी चाहिए और बंद होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, उसका जो जहाँ पर वो लैट्रिन करता है, जो बीट करता है, उसका भी पार्ट सूखा होनी चाहिए और उसमें कोई भी बीट नहीं लगनी चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट क्या आता है कि उसका आँखी जो होता है, जो उसका क्लीन होनी चाहिए। आँखी से पानी निकलता होगा, नहीं तो सूजा होगा दिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सही नहीं है। 7th पॉइंट लास्ट पार्ट होता है वेट को लेकर। वेट आपका सही नहीं है तो भी आपका चूजा का परफॉर्मेंस में भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो आप सोनाली चूजा डालते हैं तो मैं दिखाऊँ 27 to 32 ग्राम्स का चूजा सही रहता है। और FFG आप डालते हैं तो जैसे कि कुछ जगह क्रैलर बोलते हैं, कुछ जगह में उसको FFG बोलते हैं, जो भी जिस जगह में बोलते हैं, उस चूजा का वेट 33 से 40 ग्राम्स का रहता है, तो आपको सही चूजा दिया गया है, ठीक है। अब ब्रॉयलर डालते हैं तो 38 to 42 ग्राम्स का चूजा को सही माना जाता है। ध्यान दीजिए, मैं जितना जो 7 पॉइंट बोला हूँ उसमें से कुछ ही चूजा आपका ऐसा आएगा, तो इस कुछ चूजे को लेकर आप पूरा फ्लॉक को बदनाम मत कर दीजिए, क्योंकि वही चूजा आपको खराब गया है, ठीक है। वो उसको लेकर आप हैचरी को या ट्रेडर को कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे तो वो आपको उसका एश्योरेंस कर लेगा। हाँ, सबसे अहम बात रहता है कि जब हम चूजा डालते हैं तो कभी कभी यंग फ्लॉक में छोटा चूजा रिसीव करता है फार्मर, तो उसमें आपको बस एक ही चीज़ में ध्यान रखना है कि वो छोटा चूजा है, तो ऐसा नहीं कि वो चूजा का क्वालिटी खराब है उसमें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब यंग फ्लॉक में चूजा फार्म में डाला जाता है उसमें चूजा छोटा होता है लेकिन परफॉर्म बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा आता है ब्रूडिंग में, तो आप मान लीजिए चूजा का क्वालिटी खराब, तो वो एश्योरेंस आप हैचरी से या ट्रेडर से ले लेना, क्योंकि चूजा मोर्टेलिटी रहेगा तो आपको डेफिनेटली वो अंडर वेट चूजा ही दिया होगा, अच्छा क्वालिटी का नहीं बोला जाएगा उसको, ठीक है। तो इस टॉपिक्स को आप ध्यान रख के चूजा खरीदिए, प्लेसमेंट कीजिए, तो कोई भी आपको चूना नहीं लगा सकता। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। वीडियो को अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ इश्यूज है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रहते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।